गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आखिर क्यों होती है सास बहू के झगड़े। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि शादी के बाद सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं, क्या उसकी वजह है और उसका ये भी बताऊंगी कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो अगर आप टू बी ब्राइड है या अगर आप एक सासू माँ है या टू बी सासू माँ बनने वाली हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एज अ गर्ल भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी और एज अ मतलब मैंने अपनी सासू माँ और अपनी मम्मी का भी एक्सपीरियंस लिया, उनके तौर तरीके, उनके विचार, सब चीज़ों के साथ मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट। शादी के समय जब एक लड़की की विदाई होती है ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती है कि यार ससुराल जाके उसके लड़ाई झगड़े होंगे, सास ससुर से लड़ाई झगड़े होंगे, बुराई होगी या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी कोई भी लड़की नहीं सोचती है। जब भी एक लड़की शादी करती है ना या शादी के सपने सजोती है तो हमेशा यही सोचती है कि जैसे वो मायके में प्यार से रहती आई है उसी तरह ससुराल में रहेगी। मम्मी की जगह उसे सासू माँ मिलेंगी, पापा की जगह उसे ससुर जी मिलेंगी, भाई की जगह उसे देवर मिलेंगे या मतलब नंद मिलेंगी बहन की जगह। तो जैसे यहाँ रिश्ते बनाए हैं वैसे ही वहाँ रिश्ते होंगे, सब नए तरीके से प्यार से अच्छे से रहेंगे। लेकिन जाने अनजाने में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो ना ही उसमें सासू की माँ की गलती होती है ना ही एक लड़की की गलती होती है। मतलब गलती किसी की साइड से नहीं होती है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लीजिए कि कुछ मतलब एज डिफरेंस भी हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि हमारी एज की जो लड़कियां हैं उनकी विचारधारा अलग होती है, जो हमारी मम्मियों की एज है उनकी विचारधारा अलग होती है। ये एज डिफरेंस जो है वो हम लोग भर नहीं सकते हैं। तो आइए उसी के लिए मैं आपसे बातें करने वाली हूँ, इसमें क्या चीज़ें कैसे हैंडल करनी है वो बात करते हैं। आजकल जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने 2 साल में, वो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी एक लड़की शादी करके जाती है यानी किसी के घर की बहू बनती है तो यार आज की लड़कियों की जो विचार होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे शादी होके वो घर मेरा हो गया है तो जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। ऑब्वियसली मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि जैसा मैं चाहूँ मेरे घर में वैसा हो। हर एक लड़की की ये सोच है कि जैसा मैं चाहूँगी मेरे घर में सब वैसा ही होगा क्योंकि वो मेरा घर है। आज की विचारधारा ऐसी है। लेकिन एक सासू माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना तो सास हमेशा यही चाहती है कि जैसा मैं चाहूँगी, मैं इस घर की बड़ी हूँ, जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। तो जैसा मैं चाहूँगी चक्कर में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए और बहू को भी बुरा लगता है, उधर सासू माँ का भी बुरा लग जाता है, तो दोनों को बुरा लग जाता है। तो ऐसे में ना दोनों को समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें बहू के कहे से होनी चाहिए, कुछ चीज़ें सासू माँ के कहे से होनी चाहिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, दोनों प्यार से रह सकें। अगर आप टू बी ब्राइड है, शादी के बाद हमेशा पहले अपनी सास की परमिशन लीजिए, अपनी सास को आगे रखिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। देखिए अगर आप प्यार से सासू माँ की परमिशन लेंगी तो सासू माँ भी मना नहीं करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ राय देंगी। देखिए कुछ परसेंट तक आप उनकी राय लीजिए, आपको जहाँ लगता है कि उनकी राय लेनी चाहिए ज़रूर लीजिए, और जब आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ उस केस में उनकी राय नहीं लेनी है तो ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे। जैसे आप मार्केट गए, शॉपिंग करने गई, तो अब आप उसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें लेंगी तो ऑब्वियसली वहाँ तो आप राय लेंगी नहीं। लेकिन घर के कोई डिसीजन है जहाँ पे आपको लगता है माँ से पूछना चाहिए, सासू माँ से, तो ज़रूर पूछिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि सास बहू का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, लड़ाई झगड़े कोसों दूर रहेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनाइए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई, जो मैं आपके साथ कहूँगी, वो ये, जो सासू माँ होती हैं वो पुराने रीति रिवाजों की होती है। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मॉडर्न सास नहीं होती हैं, लेकिन मॉडर्न सास भी होगी तो उतनी मॉडर्न नहीं होंगी जितनी आजकल की लड़कियाँ होती हैं। सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। एज डिफरेंस जो मैं कह रही थी वो पॉइंट आ जाता है। जो सासू माँ होते हैं वो पुरानी रीति रिवाजों की होती, मतलब सोच होती है उनकी कि जो घर पे प्रथाएं चली आ रही है, रिचुअल्स चले आ रहे हैं, उसको फॉलो करना है। वो चाहती है जैसे अपने टाइम में सासू माँ ने किया वैसे ही मेरी बहू भी करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन आजकल की लड़कियां यार कुछ भी नहीं कर पाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जो रिचुअल्स है उसको उस तरह से नहीं कर पाती हैं जितना हमारी मम्मी और सासू माँ ने किया होगा। क्योंकि अब खुद देखिए ना, हम लोग जितना कर रहे हैं ऑब्वियसली हमारे जब बच्चे होंगे वो लोग उतना नहीं करेंगे। तो ये एज डिफरेंस है जिसको दोनों को समझना जरूरी है, सासू माँ को भी समझना जरूरी है और बहू को भी।
ये चीज़ें ऐसी हैं जो जितना बहू खुशी खुशी करे यार उतना ही करवाओ, ज़बरदस्ती प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब करना ही करना है। आप राय दे दीजिए कि ऐसा करना है, नहीं कर रही है तो यार फोर्स भी मत करो, इस चक्कर में मुंह मत फुलाओ, एक दूसरे के साथ रिश्ता मत खराब करो। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप सासू माँ है, मेरी वीडियो देख रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है काश आप भी ये चीज़ समझें कि बहू भी आज के ज़माने की है, उसके मन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, सपने होते हैं, तो उसके सपनों को भी समझें, उसको ये जो रिचुअल्स हैं उसके तले दबाएं नहीं, उसको भी समझें। और ये जो एज डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको भी ओवरकम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहू को भी करना होगा, क्योंकि जब दोनों साइड से हाथ उठेंगे ना तभी रिश्ता अच्छा होगा। यहाँ एक और बात कहने वाली हूँ जो कि हो सकता है कई लड़कियों के साथ हो रही हो, कि कई लड़कियों के साथ हो चुकी होगी जिनकी शादी हो चुकी है। जब शादी करके एक लड़की ससुराल में आती है ना तो वो बहुत खुश होती है, कोशिश करती है कि मैं सबको खुश रखूं। लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जहाँ सास ताना मार देती है। मतलब अगर यार बहू अच्छा कर रही है तो उसको अप्रिशिएट तो करो कि तुमने अच्छा किया है। अच्छा तो दूर की बात है, जब थोड़ी सी कमी हो जाए यार तो वहाँ ताना सुनने को मिल जाता है। तो मैं उन सासू माओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी से गलती होती है तो क्या आप ताना मारती हैं? अगर आप अपनी बेटी जैसा सलूक अपनी बहू के साथ करेंगी ना तो कभी भी रिश्ते में दरार नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कितना मोटिवेट कर रही है। अगर आप सासू माँ है, मेरी वीडियो देख रही है, तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि आपको अपनी बहू को ताना नहीं मारना है, आपको उसको मोटिवेट करना है। जो भी वो कर रही है, कोशिश कर रही है, उसको अप्रिशिएट करना है। यार अगर आप बार बार किसी को ताना मारते हो ना तो वो चीख जाता है इंसान, और फिर उसका कुछ करने का मन नहीं करता है। और वही आप किसी को थोड़ा सा करने पे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, यार तुमने तो इतना कर लिया, या कुछ भी अप्रिशिएशन मिलता है तो बहुत खुश होता है। तो थोड़े थोड़े एफर्ट्स है यार, दोनों साइड से करना है, बहू भी करेगी, सासू माँ को भी करना है। तो ये वाली बात आप ज़रूर समझिए और इसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। वीडियो दिल से बना रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और टू बी ब्राइट से ये कहना चाहूँगी, ये वाली वीडियो आप अपनी सासू माँ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी सासू माँ को भी पता चल सके आपके साथ कैसा बिहेव करना है। यार हर बार हम लड़कियों को ही क्यों सीखना पड़ता है कि लड़कियां ही एडजस्ट करें? कुछ केसेस में सासू माँ को भी एडजस्ट करना पड़ता है, ससुराल वालों को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो ससुराल जाने वाले हैं या ससुराल वाले हैं जिनके घर में बहू आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक और बात कहूँगी, ज़्यादातर किस्सों में क्या होता है, सास बहू में जो लड़ाई होती है उसकी जड़ होती है ये कपड़े। मतलब सासू माँ चाहती है कि वो बहू जो है वो साड़ी सूट वगैरह पहने, लेकिन लड़कियाँ जो हैं आजकल की वो कहती हैं यार साड़ी वाड़ी तो बहुत दूर की बात है, सूट ही पहन ले बहुत बड़ी बात है। सूट भी पहनेंगी तो इतना स्टाइलिश वाला पहनेंगी कि सासू माँ को भाएगा नहीं। यार सासू माँ को भी समझना चाहिए कि आज की जनरेशन में इतना साड़ी वाड़ी नहीं रह गया है। ठीक है कुछ रिचुअल्स में पहनना ज़रूरी है, वहाँ आप पहनवाइए, लेकिन फोर्स मत करिए ऐसा ही कपड़ा पहनना है। बहू की पर्सनल लाइफ है, वो जैसा पहनना चाहती है वो वैसा पहने। मतलब कपड़ों का अधिकार तो मुझे लगता है कि उस लड़की का होना चाहिए जो वो पहन रही है, लेकिन बहू के तौर पे आपका भी ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ऐसा कपड़ा भी ना पहन ले आप कि आपके ससुराल वालों को बिल्कुल अच्छा ना लगे। मैं ये कह रही हूँ कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो बहुत अच्छी बात है, पहनिए, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिए कि उससे कहीं आपके ससुराल वालों का मान सम्मान तो नहीं हर्ट हो रहा है। कपड़े पहनना अच्छी बात होती है, लेकिन कहाँ कौन से कपड़े पहनने। अब आप हनीमून पे जा रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रहे हैं, तो आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, वेस्टर्न शॉर्ट्स XYZ कुछ भी। लेकिन अब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली है, वहाँ पे आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनेंगी तो वो शोभा नहीं देगा। अगर आपके संस्कार, मतलब मेरे संस्कार तो यही कहते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जहाँ पे आप फैमिली के साथ कंफर्टेबल फील हो और आपकी फैमिली भी कंफर्टेबल हो। आई होप कि आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करती है वो फीमेल्स फेस करती हैं जो शादी के बाद जॉब भी करती है, यानी ऑफिस गोइंग जो वुमेन होती हैं। यानी एक लड़की की शादी होती है, शादी के बाद जब वो ऑफिस जाती है, ऐसे में सास लोग क्या एक्सपेक्ट करती है कि बहू जो है वो घर का सारा काम करे उसके बाद ऑफिस जाए। बहू घर का सारा काम निपटाए, खाना नाश्ता बनाए, साफ सफाई करे, उसके बाद ऑफिस जाए। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि बहू भी बाहर 9 से 10 घंटे काम कर रही है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रही है कि घर पे पूरा सारा काम करे। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक इंसान इंसान ही हो सकता है, मशीन नहीं हो सकता है।
उसको अगर वो 9 घंटे ऑफिस में काम कर रहा है तो घर पे वो कितना ही काम कर पाएगा, वो घर पे मेड लगा लेगा। देखिए दोनों साइड से सपोर्ट करना होता है। अगर आप मेड नहीं लगा रहे तो सासू माँ के तौर पे आपका ये फर्ज है कि आप घर का काम संभालें। अगर आप नहीं संभाल पा रही हैं, आपसे नहीं होता है, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि आपकी बहू सारा काम करे। आपकी बहू की चॉइस है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, मेड भी रख सकते हैं आप। तो ये चीज़ दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस केस में आपको दबाव नहीं बनाना है, या इस बात से सासू माँ जो मुंह खोए लेती हैं कि मेरी बहू तो घर का काम नहीं कर रही है, ये घर का काम करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी जड़ होती है सास बहू की लड़ाई झगड़े की। तो इससे बचने के लिए आप दोनों को ही समझना होगा, घर दोनों का ही है, जितना बहू का है उतना सासू माँ का भी है। तो अगर बहू बाहर काम कर रही है तो सासू माँ को करना पड़ेगा। सासू माँ अगर नहीं कर पा रही है तो वो मेड रख लें। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा काम सासू माँ करेंगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बहू को भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जितना बहू को करने की जरूरत है उतना ही सासू माँ को भी जरूरत है। दोनों को स्टेप लेना है। तो एक स्टेप आप लेके देखिए, ये जो सास बहू के झगड़े होते हैं ना, बिल्कुल नहीं होगी, बहुत बड़ी जड़ होती है सास बहू के झगड़ों की। आजकल का जो मॉडर्न जमाना है ना गर्ल्स, ये मॉडर्न जमाने में हम भी मॉडर्न है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हम भी मॉडर्न है। हर एक इंसान अपने आप में मॉडर्न है। और आजकल की लड़कियों की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है। मतलब मॉडर्न लड़कियों की सोच है कि हम ससुराल में जाएंगे तो सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ आता ही है। हमको खाना बनाना आता है, हमको घर मैनेज करना आता है, तो हमारे लिए सारी चीज़ें आम सी बात है। हमारे मन में होता है हम सब कुछ कर लेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि आप सब कुछ बेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सही है। सासू माँ का एक्सपीरियंस इसमें आपसे ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा लाइफ देखी है, एक्सपीरियंस लिया है, तो उनको भी मतलब पूरा हक है। और जितना घर आपका है यार, उतना ही घर आपकी सासू माँ का है। ऐसा तो नहीं है कि आपका ही, आप शादी करके गई आपका ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में थोड़े डिसीजन आप दीजिए, थोड़े सासू माँ से भी लीजिए, उनकी राय लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ अपने हिसाब से करने की जगह आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन पूछ लीजिए सासू माँ उसमें खुश है कि नहीं। अगर खुश नहीं है तो यार वो काम मत करिए, अगर वो खुश है तो वो काम करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो कि रिश्ता बचाने के लिए यार लड़कियों को करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत मैं भी कहूँगी कि आपको करना पड़ेगा। एज अ फीमेल सब लड़कियों को थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और ये अगर आपके रिश्ते को हेल्दी रखता है तो यार क्यों नहीं कर लेना है। सास बहू के झगड़े से तो दूर रहेंगे हम कम से कम। अब आती है एक और मुद्दे की बात जो कि बहुत ज़्यादा घरों में होती है। मतलब 90% घरों का ये मेन किस्सा ही होता है। शादी करके एक लड़की जाती है घर ससुराल में जब एक लड़की जाती है तो वो चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसकी सुने, और सासू माँ चाहती है बेटा मेरा है तो मेरी सुने। बेटा बेचारा फंस जाता है कि वो वाइफ की सुने या सासू माँ की सुने। तो उस केस में बेसिकली होता क्या है, जब बेटा अपनी वाइफ की सुनता है तो सासू माँ को बुरा लगता है, और जब सासू माँ की सुनता है तो बेटा वाइफ की नज़रों में बुरा होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो बेटा है वो एक मतलब हस्बैंड भी है। तो सासू माँ को ये समझने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली वो शादी करके वाइफ को लेके आया है तो वो कहीं ना कहीं वाइफ को समझेगा, वाइफ की साइड लेगा। ऑब्वियसली उसकी वाइफ है तो वो ही तो साइड लेगा। वाइफ को ये समझने की ज़रूरत है कि उनका वो बेटा है, जो उनका हस्बैंड है वो कहीं किसी का बेटा भी है। तो वो हस्बैंड होने के नाते बेटे का फर्ज तो नहीं छोड़ देगा ना, वो भी करेगा। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कौन पिस जाता है यार, एक लड़का पिस जाता है तो उसको आप समझिए कि वो किसी का हस्बैंड है तो किसी का बेटा भी है, किसी का बेटा है तो किसी का हस्बैंड भी है। उस केस में आप जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लेकिन आप इसको 90% तक कम कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ दूरियां, कुछ फासले भी ज़रूरी हैं ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू समझ पाए, एक दूसरे की अहमियत समझ पाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। बेसिकली ये जो इतने सारे मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए, इसका कंक्लूजन बस इतना ही है कि सास बहू के जब लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के लड़ाई झगड़े तभी होते हैं जब सास बहू को समझने की कोशिश नहीं करती और बहू सास को समझने की कोशिश नहीं करती है।
ज्यादातर केस में अगर आप बहू की सुने ना, किसी भी बहुओं की बात सुने, तो वो अपनी सासों को कोस रही होती है, और अगर सासों की बात सुने तो वो अपनी बहुओं को कोस रही होती हैं। यार कोसना क्यों है? आप ही की बहू है, आप ही की सास है, कोसने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे यार? एक दूसरे को ऐसा नहीं कि आप 100% सपोर्ट करो, ऐसा कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो, बुरा लगना आम बात है। लेकिन उसमें ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक दूसरे को थोड़ा भी समझने की कोशिश करोगे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तब आपको समझ आएगा कि वो आखिर में चाहते क्या है या चाहती क्या है। दोनों साइड से बोल रही हूँ, सासू माँ को बहू की फीलिंग समझने की जरूरत है और बहू को सासू माँ की फीलिंग समझने की जरूरत है। अगर दोनों ही अगर समझ जाए ना, तो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना बड़ा जो घर हिला के रख देता है, सासू माँ के जो झगड़े होते हैं घर खराब कर देती, वो बिल्कुल नहीं होंगी। इस विषय में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।